तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आप सबकी बहुत अच्छी से ही चल रही होगी। तो अगला जो हमारा डेरिवेशन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 का जो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व यानी चौथा चैप्टर भौतिक विज्ञान का हम लोग पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा। डेरिवेशन का क्या नाम है? अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कोई अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसको हम लोग ऋजुरेखीय चालक तार बोल रहे हैं, धारावाही। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग चित्र को देखते हैं, फिर डेरिवेशन करते हैं। बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक अनंत लंबाई का चालक तार लेते हैं। चालक तार का नाम दे देंगे सी और डी, ठीक है। ये हो गया हमारा चालक तार सी और डी। अब चालक तार से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। सपोज करो कि यहां पे है बिंदु P, इस बिंदु पर बिंदु P है और इस बिंदु P से अगर हम इस चालक तार पर एक लंब डाल दें, इस बिंदु P से, ये जो बिंदु P है हमारा, ये चालक तार है C और D, इस पे हम लोग एक लंब डाल देते हैं बिंदु P से, ये, और यहां पे हम लोग लिख देंगे Q, बिंदु Q। और इस चालक तार में नीचे से ऊपर की तरफ वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, स्मॉल I, ठीक है। वैद्युत धारा I यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो चालक तार है हमारा, इसका एक छोटा सा अवयव काटते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे इतना छोटा सा अवयव हम लोगों ने काट लिया और इसको नाम दिया हम लोगों ने E और F। और जो इस अवयव की लंबाई है छोटी सी, छोटा अवयव है, छोटा अल्प दूरी का है, तो यहां पे हम लोग मान लेंगे कि ये DL दूरी है। इतना बिंदु E से F तक की इतनी दूरी जो है हमारा DL है, ठीक है। क्या एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहले एक चालक तार लिया जिसकी कोई लंबाई नहीं है, अनंत लंबाई है। इस चालक तार से थोड़ी ही दूरी पर बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P से हम लोगों ने क्या किया, इस चालक तार पे एक लंब डाला बिंदु Q पर। यहाँ पे बिंदु Q दिखा देंगे और बिंदु P से Q तक की जो दूरी है बेटा वो है स्मॉल r, ठीक। यहाँ स्मॉल r दूरी है, मतलब P से Q तक की दूरी स्मॉल r है। अब इस चालक तार में हम लोगों ने एक अवयव काटा, एक छोटी सी लंबाई, सूक्ष्म दूरी की लंबाई काटी जिसको माना DL, तो बिंदु लिख दिया E और F। अब बिंदु E से P को मिला देंगे और F को भी P से मिला देंगे। तो मिलाते हैं इसको, ये मिला दिया यहाँ पे, और F को भी मिलाएंगे बिंदु P से। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, इसको मान ले रहे हैं कोण फाई, ये कोण फाई हो जाएगा, ठीक है। जो त्रिभुज बना है E, P और Q, इसमें जो कोण है यहाँ पे फाई है। और ये जो छोटे दूरी से यानी अल्प अवयव जो हम लोगों ने काटा था, छोटा सा दूरी काटा था, इससे जो कोण बनेगा वो हो जाएगा हमारा D फाई। अब D फाई यहाँ पे क्यों लिया हम लोगों ने? क्योंकि बेटा जो दूरी थी बहुत सूक्ष्म थी, सूक्ष्म दूरी थी यहाँ पे, इसलिए इससे जो कोण बनेगा वो भी छोटा ही बनेगा। तो D फाई हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो बिंदु P से ऐसे हम लोग डैश डैश करके मिला दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा मेन आधार तो यही R वाली रेखा यानी PQ, तो इसके नीचे अगर कोण बनेगा तो माइनस का फाई 1 हो जाएगा। और ये पूरा कोण बेटा, ये जो पूरा कोण है यहां से यहां तक, इसको हम लोग सपोज कर लेंगे फाई 2। ये माइनस इसलिए क्योंकि ये आधार के नीचे कोण बन रहा है, इसलिए माइनस लगा दिया यहाँ पे, माइनस फाई 1 मान लिया, और इसको ऊपर आधार से ऊपर जितने भी कोण बनेंगे फाई 2, ठीक, क्लियर। अब यहां से बिंदु E से हम लोगों ने एक लंब डाल दिया, ऐसे कुछ बिंदु E से जो हमारा रेखा था P और F वाली, उस पर लंब डाल दिया और यहाँ पे नाम दे दिया G। अब ध्यान से देखना, ये चूंकि समकोण बन गया यहाँ पे, ये कोण थीटा हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें, ये जो सूक्ष्म दूरी है, बहुत सूक्ष्म दूरी है, तो सपोज करेंगे जो बिंदु F है बिंदु E पर होना चाहिए, यहाँ पे बहुत सूक्ष्म, तो ये वाला भी कोण हमारा थीटा ही बनेगा। अगर ध्यान से देखें, क्यों? क्योंकि ये जो दूरी है बहुत सूक्ष्म है,
मतलब बिंदु F जो है बिंदु E के बहुत नजदीक है, इसीलिए यहाँ पे भी कोण थीटा बन जाएगा। ठीक है, इतना तो था हमारा चित्र में। चित्र समझ में आ गया हम लोगों को। अब आगे इसका डेरिवेशन करते हैं। जो लिखने वाला पोर्शन है बेटा यहाँ पे लिख दिया हमने, देखो ध्यान से। माना एक अनंत लंबाई का एक चालक CD है। CD एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही। ठीक है, चालक से स्मॉल r दूरी पर, ये जो चालक है इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। उसके बाद हमने माना एक लघु अवयव मतलब सूक्ष्म दूरी, अल्प दूरी यहाँ पे हम लोगों ने एक लिया है इस चालक तार में, EF है जिसकी लंबाई DL सपोज किया है यहाँ पे। ठीक है, और ये बेटा जो दूरी हो जाएगी बिंदु P से E तक की दूरी, इसको मान लेते हैं कि ये X दूरी है, स्मॉल x दूरी। ठीक, अब ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो ये त्रिभुज है यहाँ पे देखना, तीन त्रिभुज की संरचना हो रही। एक तो हो रहा EFG, ये वाला त्रिभुज EFG, दूसरा EG और P, और तीसरा EP और Q। तीन त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं हमारे। तो ठीक है, अब लिखने वाला हम लोगों ने लिख लिया। इसके आगे जो थोड़ा सा लिखना है, हम क्योंकि हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से, आगे लिखेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से किसके कारण बेटा, ये जो DL दूरी है इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों को निकालना है बायो-सेवर्ट के नियम से। तो बायो-सेवर्ट का नियम बेटा क्या होता है हमारा, बायो-सेवर्ट का नियम हमारा होता है dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू DL साइन थीटा और बटे में R स्क्वायर होता है। तो चूंकि हम लोगों को DL से निकालना बेटा, DL दूरी से, तो ये R की जगह पे X दूरी रख देंगे हम लोग। ठीक है, ये दूरी X स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे R की जगह पे X स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। ठीक, इतना क्लियर हमारा। अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे जो दूरी है देख लेना एक बार बेटा, ये जो EF दूरी है वो DL है। जब EF दूरी DL है और इसके समीप अगर E के पास ले आएंगे F को, तो जो ये EG दूरी हो जाएगी वो भी DL हो जाएगा हमारा। ये वाली दूरी E और G, जिसको डैश डैश हम लोगों ने माना यहाँ पे लंब डाला है बिंदु E से F और P वाली रेखा पर। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो रेखा हो जाएगी ये हमारी कहलाएगी लंब। ठीक है, ये रेखा हमारी जो E और G है ये लंब हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने जो कोण बना उसके सामने वाली जो रेखा होती है वो लंब हो जाती है। ये जब लंब हो गया तो अपने आप ये हो जाएगा हमारा कर्ण। ठीक है, ये लंब हो गया, ये कर्ण और ये आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वैद्युत धारा वाला तो रहेगा I, और DL जो है बेटा इसी दूरी को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो DL है इसी को। यहाँ पे साइन थीटा है, थीटा यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखते हैं, इधर साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे त्रिभुज, देख लेते हैं यहाँ पे ना लिख के इसी के सामने लिखेंगे। किस त्रिभुज की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे त्रिभुज EFG में साइन थीटा बराबर यहाँ से लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब यहाँ पे हमारा EG वाला है, तो EG, और कर्ण बेटा यहाँ पे EF है, तो EF दूरी का मान दिया गया वो DL दिया गया, तो DL रख देंगे, हो जाएगा। यहाँ से अगर DL का गुणा साइन थीटा के साथ करा दें हम लोग तो हो जाएगा DL साइन थीटा, और बराबर में बचेगा E इंटू G, ये जो रेखा है लंब वाली रेखा। ठीक है, तो अगर कहीं पे DL साइन थीटा है तो उसकी जगह पे हम लोग EG रख देंगे। यहाँ पे देखेंगे ये जो DL साइन थीटा है इसी की जगह पे हम लोग EG रख देंगे। यहाँ पे रखते हैं EG, और बटे में X स्क्वायर है, X स्क्वायर रहने देंगे ऐसे ही। ठीक है, ये हमारा हो गया इस लाइन से, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे बेटा क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना। इसके आगे जो dB है बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब यहां पे आते हैं,
ये त्रिभुज हमारा क्लियर हो गया। दूसरा जो त्रिभुज था, स्टेप 1 हमारा ये था, स्टेप 2 ये रहेगा और स्टेप 3 ये हमारा रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया हमारा यहां तक। स्टेप 2 में हम अगर आए यहां पे इस त्रिभुज में, त्रिभुज ई जी और पी में या ई पी जी में, तो यहां पे हम करके देखते हैं उसको। त्रिभुज ई पी जी में यहां पे क्या है बेटा, यहां पे जो कोण बना है देखो, डी फाई कोण है यहां पे, इसमें कितना है डी फाई, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। और यहां पे लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी ये जो भुजा है ई और जी, ये लंब इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो ई जी, लंब की जगह पे ई जी और बटे में कर्ण होता है, तो कर्ण हमारा बेटा कौन सा हो जाएगा, कौन सी रेखा हो जाएगी। अभी जब ये लंब हो गया तो ये वाला रेखा कर्ण हो जाएगा, और ई पी दूरी दी गई है कितना, स्मॉल एक्स रख देंगे, स्मॉल एक्स रख देंगे। ठीक है, अगर हम x का गुणा यहां पे करा दें, x का गुणा यहां पे, तो साइन थीटा यहां पे बेटा, थीटा की जगह पे डी फाई रख सकते हैं। थीटा जो है कोण, क्योंकि हम यहां पे डी फाई कोण माना गया, तो थीटा की जगह पे हम लोग डी फाई रख देंगे। तो x का गुणा अगर कराएंगे तो x इंटू साइन डी फाई बराबर यहां से ई जी बचा। अगर कहीं पे x साइन डी फाई यहां पे लिखा होता तो उसकी जगह पे eg रख सकते हैं, या अगर eg लिखा है, जैसे यहां पे eg लिखा ना, इसकी जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, x साइन डी फाई। i तो है यहां पे, i रहने देंगे। अब eg की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, एक चीज और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये जो कोण है बेटा बहुत सूक्ष्म है, छोटा कोण है, ये डी फाई कोण जो है बहुत छोटा है, तो ये जो ज्या वाली ज्या है यहाँ पे साइन हट जाता है। ठीक है, अगर सूक्ष्म कोण होगा तो साइन जो हो वो ज्या का मान हट जाएगा, तो यहां पे केवल बचेगा x इंटू डी फाई, ये eg की जगह पे हम लोगों ने रख दिया, और बटे में यहाँ पे x स्क्वायर है। ठीक है, ये कर दिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ऊपर x है और नीचे x स्क्वायर, तो एक x से एक x कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा, केवल बचेगा dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां से बचेगा i डी फाई और बटे में x बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक। अब दूसरा त्रिभुज भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 मतलब तीसरे त्रिभुज में आएंगे। यहाँ पे जो कोण है बेटा, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, फाई, यहाँ का कोण फाई है, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे फाई कोण है। ठीक है, और फाई यानी कोण के सामने की जो भुजा हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी हमारी लंब, और ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। ये जो भुजा है हमारा हो जाएगा आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो देखेंगे यहां पे ध्यान से, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहां इधर साइड हम देख लेते हैं इसको, या तो इसको रफ कर देते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहां तक हम लोगों का क्लियर हो गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया था, ये हम पूरा रफ कर दे रहे हैं इसको, क्योंकि ये नोट कर लिया आप लोगों ने। ध्यान से देखना बेटा, इसको रफ करते हैं। ये जो लाइन है यहां पे रख दे रहे हैं, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i इंटू डी फाई और बटे में x, इतना बचा है हम लोगों का। क्या करेंगे बेटा, आराम से एक एक स्टेप हम लोगों को सीखना है, यहाँ पे कुछ गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करनी है, और बहुत सरल है, कठिन नहीं है। चलो यहाँ पे हम लोग अब तीसरा जो त्रिभुज है हमारा, यहाँ पे आते हैं। तो तीसरा त्रिभुज हमारा कौन सा है, ई पी और क्यू।
तो यहां पे पहले हम लोग मान निकाल लेते हैं। cos फाई बराबर, ध्यान से देखना बेटा, cos फाई बराबर, क्योंकि ये वाला कोण निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये आधार है यहाँ पे, ये लंब है हमारा और ये है कर्ण, इस त्रिभुज के जस्ट अपोजिट। क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये लंब था, तो इसको हम लोग साइन थीटा माने थे, तो यहाँ पे cos फाई यानी cos थीटा बराबर क्या होता बेटा, cos थीटा बराबर होता हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारा, ये जो Q और P वाली रेखा है जिसको R माने हैं हम लोग, आधार की जगह पे R रख देंगे और बटे में कर्ण हमारा बेटा X है, ये वाली रेखा EP वाली रेखा, तो इसको X सपोज किया हम लोगों ने, ये हो गया। अगर यहां से X का मान हम निकालें तो X बराबर R अपॉन cos फाई, ये आ जाएगा यहां पे, ठीक है। इसी मान को x की जगह पे हम लोग रख देंगे, ये जो x है यहाँ पे, x की जगह पे r अपॉन cos फाई रख देंगे, तो dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई तो रहेगा ही यहाँ पे, और बटे में x की जगह पे r अपॉन cos फाई, r अपॉन cos फाई। सॉल्व करते हैं इसको, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई तो रहेगा ही रहेगा, cos फाई ऊपर चला जाएगा, r नीचे रहेगा, i इंटू cos फाई, और डी फाई पहले से है यहाँ पे, तो डी फाई और बटे में यहाँ पे r बचा, ये बचा हमारा, ठीक है। ये आ गया हमारा किसके कारण, अल्प दूरी के कारण, ये जो हम लोगों ने अल्प अवयव काटा था इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र आ गया बिंदु P पर। अब हम लोग पूरे चालक के लिए निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अनंत लंबाई के लिए माना है, तो अनंत लंबाई के लिए पूरे चालक तार के लिए हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब है माइनस फाई 1 से फाई 2 तक जाएंगे, अब पूरा निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब संपूर्ण चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा क्या करेंगे, इसको समाकलन कर देंगे, इसका समाकलन करते हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे किसका समाकलन करेंगे, B बराबर dB का, यानी जो अल्प दूरी से हम लोगों ने निकाल लिया उसका समाकलन, कहां से कहां तक, माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। हो गया क्लियर। अब ये जो dB का मान यहाँ पे आया था चुंबकीय क्षेत्र का, वही यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। आगे देखते हैं, इसको बेटा नोट कर लो फिर रफ करें, इसको इतना नोट कर लो, हटाते हैं इसको फिर। इसको हटा देते हैं। क्या आया था हमारा, B बराबर माइनस फाई 1 से फाई 2, यहाँ पे dB का मान हमारा जो आया था वो रख देंगे। B बराबर यहाँ पे समाकलन का साइन लगाएंगे, माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। क्या था यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई इंटू डी फाई, और बटे में था हमारा r, इतना था। अब कुछ नियतांक है इसमें जिसका समाकलन हम लोग नहीं करते हैं, होता ही नहीं है तो करेंगे क्या, नियतांक का समाकलन वही आता है जो हम लोग लिखे होते हैं। तो जैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये i और बटे में जो r है उसको कर लेंगे बाहर, बाहर करते हैं, बाहर करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और i बटे में r, इसको कर लिया बाहर हम लोगों ने। अंदर जो बचा यहाँ पे माइनस फाई 1 से फाई 2 तक, क्या बचा, केवल कॉस फाई इंटू डी फाई। इसके आगे देखते हैं, ये जो हमारा समाकलन को अगर हटाना तो इसके फार्मूले को अप्लाई करना होगा हम लोगों को। तो कॉस फाई इंटू डी फाई का जो समाकलन होता है वो साइन
फाई होता, मतलब cos x का जो समाकलन होता है वो sin x होता है, या cos थीटा का जो समाकलन होता है वो sin थीटा होता है। फार्मूला अप्लाई करते हैं, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारा साइन जो है समाकलन का हट जाएगा, यहाँ पे साइन फाई हो जाएगा। -φ1 से हम लोग चले थे प्लस के φ2 तक, यहाँ पे -φ से हम लोग स्टार्ट किए थे संपूर्ण के लिए, पूरा जो रेखीय चालक तार था हमारा -φ1 से φ2 तक। b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर ब्रैकेट में। अब बेटा इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये जो फाई है साइन के साथ, ये दोनों मान हैं इसके, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को हम लोग घटा देते हैं, मतलब फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे। तो रखते हैं साइन, अब यहाँ पे फाई था, इसको मान रखेंगे पहले, φ2 हो जाएगा ये। अब घटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, फिर साइन, ध्यान से देखना, माइनस का φ1 रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस का φ1। अगर इस माइनस को यहाँ पे कर देंगे, गुणे में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन φ2 और ये प्लस साइन φ1 हो जाएगा। या इसी को चाहो तो साइन 1 पहले लिखो, साइन φ1 पहले लिख दो और प्लस में साइन φ2 बाद में। यहाँ पे देखो जैसे b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई बटे आर, ये हमारा क्या बचा है अंदर, इसको पहले लिख देते हैं, सीक्वेंस में हो जाएगा साइन φ1 प्लस साइन φ2। क्लियर हो गया हमारा ये हमारा आ गया रेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर मान लो यहाँ पे, मान लो कि φ1 का मान और φ2 का मान 90 अंश दिया है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, φ1 का मान और φ2 का मान 90 अंश दिया हो, तब क्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे, यदि φ1 बराबर φ2 कितना दिया हो 90 अंश, तब क्या होगा बेटा, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र आया है b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, यहाँ पे साइन 90 अंश प्लस साइन 90 अंश, φ1 का भी मान 90 अंश और φ2 का मान भी 90 अंश। तो b बराबर, ये पूरा वही कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, साइन 90 अंश का मान होता 1 प्लस साइन 90 अंश का मान 1, तो ये पूरा क्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। गुणे में 2। अगर ध्यान से देखें, 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4 होता है और 2 1 2, तो b का मान क्या आया यहाँ से फाइनल, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और आई बटे आर। ये कब होगा बेटा, जब फाई का मान 90 अंश होगा, मतलब φ1 का मान भी 90 अंश और φ2 का मान भी 90 अंश अगर रखा जाएगा तब होगा ये। और दूसरा कंडीशन क्या है, ये तो पहला कंडीशन हो गया। अगर मान लो फाई का मान, इसको हटाते हैं, वीडियो बेटा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत विस्तार से हमने बताया एक एक चीज समझा के, जिससे कोई कठिनाई ना हो आपको, दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। देखो, अगर मान लो यहाँ पे φ1 बराबर 90 अंश तथा φ2 बराबर 0 अंश, फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या होगा, तो b का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर ब्रैकेट में साइन φ1 का मान कितना 90 अंश
और प्लस फाई टू का मान 0 अंश, तो साइन 0 अंश मान रख देंगे आई अपॉन आर। साइन 0 अंश का मान होता 0, तो ये पूरा स्टेप हो जाएगा, प्लस के बाद 0 हो जाएगा पूरा, तो इसका काम हो जाएगा खत्म, केवल बचेगा साइन 90 अंश। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 का गुणा अगर करेंगे तो यही आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। एक संबंध ये निकल के आ गया हमारा, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, ध्यान से इसको समझ लेना, ठीक। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। धन्यवाद बेटा।